नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ सहरसा से जुड़े हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी और प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान की प्रशंसा की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे सीधे दलित विरोधी होने का जो उन्होंने टैग लगा दिया, खास करके जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को लेकर के विधानसभा में बातें हुई थी, और यहां तक प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को किस प्रकार से हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको कम आंका, उनको जलील किया और राज्यसभा में भेजने के समय भी उनका चेहरा नजर आ गया। इसके बाद से चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और यहां तक उन्होंने कह दिया कि वह लोग जिनके कारण हमारी पार्टी टूटी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बने थे। जब हम समझ गए कि हमारे पिता के साथ उनका यह व्यवहार है तो 2020 का चुनाव उनके नेतृत्व में कैसे लड़ते। इस बात पर पलटवार किया रालोसपा नेताओं ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चिराग पासवान जो है वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी बने हुए हैं और लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध बोलने से बचते हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के सामने तो उन्होंने अपना प्रत्याशी भी नहीं दिया था और लगातार इनके करीबी बने रहते हैं और झूठ मूठ का सिर्फ यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और चाहे जीतन राम मांझी का आवास हो या लालू आवास हो, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए चिराग पासवान बेताब रहते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे बिहार प्रदेश के वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जी, जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बात है तो आप समझिए कि ये शुरू से ही दलित विरोधी थे। ये आज नहीं हुए हैं, शुरू से ही ये दलित विरोधी थे। इनका जो भी काम होता है, ये इन्होंने जो हमारे संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी को राज्यसभा के समय में जो इन्होंने अपमान किया था, उस अपमान का घूंट हम लोग जो है सो पी करके, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने वो घूंट पिया था। और यही वजह था कि 2020 में जो है सो उनके साथ कोई गठबंधन ये नहीं किए। और इसकी सत्यता आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया सार्वजनिक जगह से। अब जरा समझिए कि ये कैसे आदमी है जो अपने गठबंधन के लोगों को, साथियों को भी ये नहीं अपमान करने से नहीं चूकते हैं। इनका जो है सो चरित्र, मुख्यमंत्री का चरित्र जो है, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा किस तरह से महिलाओं के अगेंस्ट में बयान दिए हैं। उसके बाद लेकिन माफी भी तो मांग लिया, माफी भी तो मांगा। नहीं, माफी मांगने से देखिए ये बयान, आप जरा समझिए एक बात को अनिल जी, कि इन्होंने बयान पहले विधानसभा में दिया और उसको और एलोबरेट करके बढ़िया से जो है सो विस्तृत विवरण जो है इन्होंने विधान परिषद में दिया। तो भूल चूक तो था नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति थी और उसी रणनीति के तहत इन्होंने बयान दिया था। और बहुत ही ये बयान उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था महिलाओं के लिए और इस समाज के प्रति। जरा देखिए कि इनका क्या नजरिया है इस समाज के प्रति। जो संस्कार है, विवाह का बंधन में बंधना एक संस्कार है हमारे हिंदू धर्म में, जो है सो एक बहुत ही पवित्र संस्कार है। और इसके लिए कितने जो है सो माने कितना जो है सो हम लोग तैयारी करते हैं, 1 महीने 2 महीने से। कई प्रकार का विधि विधान है जी, विधि विधान है इनके हिसाब से, विभिन्न प्रकार का मेहंदी रस्म, ये बहुत तरह का जो है सो विधि विधान है। और उन्होंने इसका मजाक उड़ा दिया, इन्होंने मखौल मैंने हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे कि ये इनके जो है सो मानसिक दिवालियेपन का जो है सो हालत हो गई है इनकी, और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और उनके परिवार वालों से उन्होंने आग्रह किया था जो उनको जो सो अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अब बात उठती है, इनका चेहरा कंप्लीट दलित विरोधी है। आज देखिए हमारे संस्थापक का इन्होंने अपमान किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का तो अपमान लगातार 2 साल से वो करते आ रहे हैं। चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन किसी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं देते हैं मिलने का। हम लोगों ने बरसी में जो है सो उनको आमंत्रण दिया था, वो जो है सो मतलब टाइम नहीं दिए और सिर्फ हम लोग उनको उसके बाद जो है सो मिलने का भी समय नहीं दिए। तो कार्ड भेजे थे लेकिन वो नहीं आई, सभी लोग आए लेकिन वो नहीं आए। तो ये
मुख्यमंत्री जी का चेहरा जो है सो दलित विरोधी चेहरा है, और इसी को वो बार बार करते रहते हैं। और इसी के देखिए, मांझी जी को जो उनसे उम्र में बड़े हैं, राजनीतिक रूप से जो है सो बहुत पुराने आदमी हैं, इसके बावजूद उन्होंने जो है सो विधानसभा में उनको तुम ताम और क्या नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा राजनीति में नहीं लेकिन होता है। मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया, बीजेपी के लोगों ने बनाया। 2020 में मुख्यमंत्री किसने बनाया? 43 सीट होने के बावजूद किसने बनाया मुख्यमंत्री? बताइए। लेकिन संजय जी, मुख्यमंत्री तो बराबर कहते हैं कि अब बीजेपी पहले वाली नहीं रही। उनका अरुण जेटली से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, सबों से मधुर संबंध रहा, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से खींचातानी बढ़ गई है। ऐसी बात नहीं है, वो इसीलिए कहते हैं जो उनके मन की बात नहीं जैसो हो रही है, इसीलिए वो कहते हैं। वो जो है सो हमारे प्रधानमंत्री जी दलित विरोधी नहीं है, और मुख्यमंत्री जी जो है सो दलित विरोधी है। अब ये कोई काम करेंगे जो दलित विरोधी होगा तो उसका समर्थन कैसे करेगा कोई? इसीलिए लेकिन एक सवाल संजय जी बहुत बार उठा, चिराग पासवान से भी हमने यह सवाल किया था कि सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान क्यों नहीं बोलते हैं? पिछले चुनाव में भी आपने देखा, विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं दिया दोनों भाइयों के खिलाफ। और कल भी जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे चिराग जी, तो उन्होंने कहा कि एक नेता जो यादवों पर अपना एक अधिकार समझते हैं, लालू प्रसाद यादव का नाम लेने से क्यों बचते हैं? एक चीज हम आपको पहले मतलब करेक्शन कर दें आपको, कि तेजस्वी जी के अगेंस्ट में हमारा पार्टी का उम्मीदवार था राकेश रोशन जी, आपको पता होगा। लगता है मतलब ये तो हमारा उम्मीदवार था, सब जगह उम्मीदवार था, उनके अगेंस्ट में हम लोग उम्मीदवार दिए थे। और ऐसी कोई बात नहीं है, जहां कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल जनता के हित से अलग होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जो है सो आलोचना करेंगे ही, और हाल में भी किए हैं। कई मुद्दों पर जो है सो उन्होंने किया है, जैसे शिक्षक के मुद्दे पे, बहाली के मुद्दे पे, इन सब मुद्दों पे उन्होंने जैसे उनका विरोध किया है। ये चंद्रशेखर जी का किया है, लालू जी और तेजस्वी का नहीं किया। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उनका किया। नहीं, तेजस्वी जी का किए हैं, वो तेजस्वी जी का भी किए हैं, आरजेडी का किए हैं। तो आरजेडी में कौन है? लालू जी ना है। तेजस्वी जी को तो अपना छोटा भाई बताते हैं चिराग पासवान। अरे वो संबंध एक अलग चीज है, वो तो हमारे मतलब वो राजनीतिक में संबंध एक अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है। संबंध में वो छोटा भाई बताते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चलिए, रालोजपा ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। चिराग पासवान कहते थे, आपकी पार्टी कहती थी कि स्थापना दिवस पर गांधी मैदान को इस बार भर देंगे। आप लोग बापू सभागार में मना रहे हैं पार्टी का स्थापना दिवस, और केंद्रीय मंत्री पारस जी, चिराग पासवान के चचा, इस बार हाजीपुर में मना रहे हैं भव्य तरीके से। कहा जा रहा है कि पूरा विशाल जो है वहां लोग जुटेंगे, विशाल जनसभा होगी, और तैयारियों के लिए अभी से वो लोग जुटे हुए हैं, और आप कर रहे हैं बापू सभागार में। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके हम लोग जो है सो सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग अभी पिछले 2 वर्षों से इतना कार्यक्रम किए हैं जिसका जो है सो कोई अति नहीं है। प्रत्येक जिला में इस तरह की आम सभाएं हो रही है। अभी नालंदा में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, नवादा में हुआ, और अभूतपूर्व सभा। तो सभी खबरें हमने अपने चैनल पर दिखाई है संजय जी, दिखाया भी है, और आप देख भी रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या लोकप्रियता है। अरे हम आपको बता देते हैं, एक जाति विशेष नहीं, सभी जाति विशेष के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, नौजवान चेहरा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के पीछे दीवाने हैं। एक एक आदमी, आप घूमिए ना गांव में, हम तो पूरे पंचायत गांव घूम रहे हैं, सब जगह इनका जो है सो लोग इनसे मिलने के लिए आतुर हैं। लोग जो है सो इनका जो है सो मतलब इनके भाषण को सुन करके गदगद हो जाते हैं, और कहते हैं कि बिहार में जो है सो ऐसा नेता कोई नहीं है, आज के परिस्थिति में कोई नहीं है। संजय जी, आपकी सक्रियता भी हम दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने के लिए सक्रिय सदस्य आप बना रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, खास करके वैशाली मुजफ्फरपुर के इलाके में। लेकिन चिराग पासवान के बारे में भी लगातार हम कहते हैं कि युवा नेता के तौर पर बिहार में चिराग पासवान वैसे उभरते हुए चेहरा है जो जाति की बात नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। और आज के युवाओं में यह बात का विश्वास भी हो चला है कि चिराग पासवान ही बिहार का विकास कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें जी। जो चर्चा किया गया, विकसित बिहार की चर्चा किया गया। हम जो है सो बिहार को विकसित करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो बिहार को विकसित करना चाहते हैं कि प्रत्येक बिहारी का रहन सहन का स्तर, रोजगार, स्वास्थ्य, इतनी ये सारी, बिजली की व्यवस्था, उसके बाद आपको टूरिज्म की व्यवस्था, ये इस तरह से हो जाए जो बिहार और का सबसे बड़ी बात है कि बिहार से पलायन रुक जाए। पलायन रुक जाए। आप देखिए, अगर हम अपने प्रदेश में छोटे छोटे उद्योग लगा करके रोजगार का अवसर बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो है सो पलायन जो है सो रुक जाएगा। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसमें रोजगार के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है। जैसे मुजफ्फरपुर में तो उसमें लीची का जो है सो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का है। जैसे ये सहरसा का एरिया है, इसमें जो है सो पानी का बहुत ज्यादा है तो मखाना का खेती है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं मछली पालन का है। तो इस प्रकार से जो है सो हम छोटे छोटे उद्योग को इस तरह से बढ़ावा दें। और देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है। आप जो है सो स्किल्ड, वो जो भी मतलब सारा जो है सो अभी जो चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, उसी तरह से हम बिहार के स्तर पे एक विकसित बिहार की कामना करते हैं। और कामना नहीं करते हैं, उस ओर हम बढ़ रहे हैं, उस ओर जो है सो लोगों को जागृत कर रहे हैं, उस ओर जो है सो हम एक एक लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हम रोजगार बनाएंगे। शिक्षा के लिए हमको कोटा जाना पड़ता है, क्यों जाएंगे कोटा भाई, क्यों जाएंगे हम दिल्ली? हम अपने क्यों नहीं प्रदेश बिहार में होगा? सही, बिहार में सारा कुछ एस्टेब्लिश करेंगे। संजय अस्पताल जी, हम बोला जाए, जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट बिहार में आई, लगातार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद यादव ने जो काम कर दिया, आज इसकी आग पूरे देश में फैल रही है। और आंध्रा ने कल से शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 गांवों और 2 वार्डों में। और जातीय गणना जो है, जातीय सर्वे भी आप कर सकते हैं, इसके परिणाम को देखते हुए इसका जो आकलन किया जाएगा 2 दिनों के पायलट प्रोजेक्ट के तहत, तो 21 नवंबर से पूरे आंध्र प्रदेश में जातीय सर्वे हो सकता है, घोषणा कर दिया वहां के मुख्यमंत्री ने। नहीं, जातीय जनगणना ठीक है, जातीय सर्वे या जातीय जनगणना जो भी है ये ठीक है, हम लोग तो इसका समर्थन ही किए थे। लेकिन वो उसमें सत्यता होनी चाहिए। आप जो है सो 15 दिन में पूरे बिहार के जातियों का सारा चीज जो है सो निकाल लीजिएगा, ये संभव लगता है? अब देखिए, बहुत लोग इसमें जो है सो गांव में तो कुछ जनगणना हुई भी, आपको बता दें कि किसी शहर में कोई जनगणना नहीं हुई है। हम लोग जहां रहते हैं वहां पे कोई आया ही नहीं काउंट करने के लिए। आपके यहाँ सहरसा में भी कोई नहीं आया? नहीं, सहरसा में मेरे मतलब कोई नहीं आया, मतलब मेरे शहर में, सहरसा शहर में कोई नहीं आया, लेकिन गांव में हुआ है। अब पटना में जहां हम रहते हैं वहां कोई नहीं करने आया। हमारी जनगणना तो एटलीस्ट नहीं हुई, कहीं भी तो होनी तो चाहिए, लेकिन नहीं हुई। और ये सब जो है सो ये एक चुनावी स्टंट है, और इसी को लगा करके नीतीश कुमार जी जो है सो सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनकी जो करतूतें हैं वो जो आए दिन कर रहे हैं, सो जनता जो है सो एकदम दृढ़ निश्चय हो गया है कि नीतीश जी को जो है सो हटाना है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी के सवाल में के शासन में आपने जो है सो अपराध का क्राइम जो बढ़ गया। अभी देखिए, जमुई में कुछ बालू माफिया ने एक सब इंस्पेक्टर का जो है सो मर्डर कर दिया। अब देखिए कितना बढ़ गया है क्राइम रेट बिहार में, बहुत बढ़ गया। और ये कब हुआ है? जब बीजेपी का शासन रहता था तो नहीं होता था, लेकिन जब ये आरजेडी का शासन हुआ है तो क्राइम रेट बहुत बढ़ गया। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जमुई में दरोगा प्रभात रंजन की जो बात की, संजय जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी हत्या के बाद भी लगातार अवैध बालू का उठाव जारी है। तो उसमें तो ये लोग लगे ही हुए हैं ना, ये तो उसको रोकने के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे? उनका शासन जो है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो इनके शासन में अपराध बढ़ गया है, अवैध बालू का खनन बढ़ गया है। अब ये सब चीजें जो है सो, और जनता ये सारी चीजें समझती है। जब जनता अगले बार बटन दबाने जाएगी तो एनडीए को बटन दबाएगी और इन लोगों का जो है सो सुपरा साफ हो जाएगा। बेगूसराय में आपने देखा कल बच्चों ने जिस प्रकार से शराब होने की सूचना दी कब्रिस्तान में, पुलिस ने उन्हीं से वो शराब ढुलवाया। अब देखिए, उन्होंने सूचना दी शराब होने की, और पुलिस जो है सो उसी पर जो है सो लग गई कि यही लोग जो है सो है। देखिए, प्रशासन जो है सो
एकदम जो है सो नीतीश कुमार जी के वो गृह मंत्री हैं, लेकिन उनके पकड़ के बाहर है और प्रशासन जो है सो कोई दूसरा चला रहा है। अब बहुत परेशानी जो है सो हो गया है अपराध के मामले में, और हम जो है सो यहाँ के जनता से जो है सो आग्रह करते हैं कि आने वाले दिनों में इन लोगों के शासन को जो है सो समाप्त करिए। सारा चीज जनता के हाथ में है और हम लोग जो है सो जी बोला जाए। नवादा शहर में आपने देखा रात के समय शहर के बीचों बीच 35 यात्रियों से सरेआम लूट हो रही है, पुलिस का पता नहीं है। हालांकि लोगों ने आरोप लगाया, लोगों ने जब जाम किया, पुलिस का वहां के एसपी का कहना है कि 5 मिनट में पुलिस पहुंच गई, तो फिर लोग वहां इतने आक्रोशित क्यों थे? आपको बता दें, नवादा शहर नहीं, मुजफ्फरपुर में, नवादा में, सभी जिलों में। अभी मुजफ्फरपुर की एक घटना बता रहे हैं कि हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव थे और उनको जो है सो कल दिन दहाड़े 4 अपराधियों ने जो है सो लाठी रॉड से जो है सो पीट पर करके जो है सो हाथ पैर तोड़ दिया। ये हालत हो गई है। और पुलिस से हमने भी बात किया था, वहां के प्रभारी से, और फिर जो है सो जब दबिश बढ़ाया गया हम लोग के पार्टी का, जब ये बढ़ा तो किसी 1-2 आदमी को जो है सो फिर अरेस्टिंग भी हुआ है। तो ये हालत है, दिन दहाड़े सड़क पे निकलना, वो दिन की घटना है, लगभग 10 बजे सुबह की घटना है। ये हालत हो गई है कि आदमी जो है सो रोड पे निकलना मुश्किल हो गया है। और इसको जो है सो नीतीश कुमार तो आखिर माहौल ठीक कैसे होगा? जनता सुकून की सांस कब तक ले पाएगी? जब जो है सो एनडीए की सरकार आ जाएगी। और हम लोग तो इसके लिए आंदोलनरत हैं ही कि ये जो है सो नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए, गृह मंत्रालय उनके पास है और अपराध पे तुरंत लगाम लगानी चाहिए, तुरंत इमीडिएट जो है सो। आखिरी सवाल मेरा है संजय जी, जिस प्रकार से यादवों का सम्मेलन हुआ पटना के बापू सभागार में, या मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, नहीं नित्यानंद राय जैसा हो का नारे लग रहे थे। नित्यानंद राय आप लोग के काफी करीब रहे हैं, चिराग पासवान के काफी करीब रहे हैं। वैसे में जो आप लोग क्या नारा लगता है, आपके कार्यकर्ता अति उत्साह में चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने का नारा लगाते हैं, चिराग पासवान तो नजर नहीं आ रहे हैं क्या? पूरे बिहार में चिराग पासवान जी नजर आ रहे हैं। ये बात मत बोलिए कि चिराग पासवान जी नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं भी। मुख्यमंत्री के दावेदार नित्यानंद राय हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं, नित्यानंद राय जी ने बहुत अच्छा काम किया और आरजेडी की जमीन जो है सो खिसकती हुई नजर आ रही है, जो 21,000 यादवों को जो है सो बीजेपी में जोड़ा गया है। और आज के समय में जो तेजस्वी जी कहते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और पूरे बिहार में, आपको बता दें, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री पद का अगर कोई चेहरा है तो एकमात्र युवा चेहरा जो है सो चिराग पासवान जी है। और यहाँ की जनता, बिहार की जनता जो है इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बाकी जो है सो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो 25 में माना जाए 2025 में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री। 2025 की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारा संगठन, हमारे पार्टी का संगठन काफी जो है सो मजबूती से हम लोग कर रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक एक जिला घूम रहे हैं और एक एक जिला में कई सभाएं जो है सो हो रही है। और जनता सर्वोपरि होता है, जनता मालिक होता है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो पूरे बिहार की जनता के आशाओं पर खरे उतरेंगे। और मुझे उम्मीद है बिहार की जनता इनको, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान को, अपना आशीर्वाद जरूर देगी। धन्यवाद। आपका थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष, साथ में प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह। सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और बिहार की जनता जो है चिराग पासवान की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। आगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान, सारी समस्याओं का अंत होगा। फिलहाल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के इनका सीधे तौर पर कहना है कि इनकी पार्टी प्रयासरत है, लगातार आवाज उठाई जा रही है। हालांकि जनता को निजात अब इससे मिल सकता है तो अगली जब सरकार बदलेगी तब ही। संजय सिंह के दावों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग साथ।